इधर बिहार विधानसभा चुनाव की चहल पहल के बीच बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने यह कहा कि चुनाव से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए उन्हें हमने कर ली है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम कटवा और जुड़वा सकता है। प्रवासी भी प्रक्रिया के तहत अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। CEO HR श्रीनिवास सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने शुरू की हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों का जो अभी कंटिन्यूस अपडेशन के तहत जो भी एप्लीकेशंस आए हैं, नाम जोड़ने का, करेक्शन का, शिफ्टिंग का, ये सब का फॉर्म्स डिस्पोजल के बारे में है। 1950 को सुचारू रूप से चलाना है। EVM VVPAT का मूवमेंट कराना है, अन्य राज्यों से हम लोगों को मंगवाना है। FLC कराना है, बहुत सारे इलेक्शन रिलेटेड सामान का टेंडर प्रक्रिया पूरा करना है और ट्रेनिंग के बारे में प्लान करना है। स्वीप जो मतदाताओं को बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम करना है, वो भी ये कोविड सिचुएशन जो है इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत डीपली जाकर के प्लानिंग करना पड़ेगा। ये सारी बिंदुओं पर उन्होंने से विशेष रूप से चर्चा की गई है और इधर से निर्देश भी जारी हो रही है। एक चीज और है सर, प्रवासी मजदूरों को लेकर कुछ फैसला आप लोगों ने लिया कि स्पेशल ड्राइव चलाना है। किस तरह की ड्राइव होगी और कैसे उनका नाम जोड़ा जाएगा? देखिए, ड्राइव चलाना नहीं चलाना ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय पर निर्भर है, लेकिन हम लोग प्रवासी जो मजदूर आए हैं उन लोगों का बारे में ये पता कर रहा है कि उसमें कितना लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम लोग का कंटिन्यूस अपडेशन अभी भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज भी कोई भी जो अर्हता रखता है बिहार का व्यक्ति वो अपनी वोटर बनने के लिए सारी प्रक्रिया पूरा कर सकता है। एक चीज और है कि अब जो बदला हुआ समय है इसमें चीजें बदल जाएंगी, कहीं कि बढ़ जाएंगी। अब जो चुनाव प्रचार का तरीका बदल जाएगा, तो जो तरीके बदलेंगे उसको लेकर भी इस आयोग की कुछ तैयारी है। जरूर। देखिए, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अपनी अपनी प्रणाली जारी किया गया है। कोविड महामारी से कैसे बचा रहना है, हम लोगों को मतदाता, इलेक्शन ऑफिशियल, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इन सब लोगों का स्वास्थ्य को रखना है और सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो हम लोगों का सारी प्लानिंग जो पहले होता था उससे अलग होगा इस बार। साफ तौर पर निर्वाचन आयोग का जो आदेश आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा, लेकिन तैयारियां जो हैं, जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए वो जो कहें कि विभाग की ओर से वो की जा रही हैं, बैठकें हो चुकी हैं और तमाम तरह के मूवमेंट, चाहे EVM का हो या अन्य जो तैयारियां हैं वो सब की जा रही हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो लॉकडाउन में बिहार लौटे लोगों का नाम अब वोटर लिस्ट में शामिल करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को अधिकतर नेताओं ने सही भी ठहराया है। नहीं, वोट देने का अधिकार तो सब सारे इंडियन सिटीजन को है और इसमें मैं भी मानता हूं कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट कैसे करेगी, इलेक्शन कमीशन से बात करके इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन वोटिंग राइट सबको होना चाहिए। हम गरीबों का इनाम रख दिए प्रवासी, क्या वो बिहारी है, बिहार के बाहर आजीविका के लिए या जिस कारण से भी बाहर गए थे या गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिहारी नहीं रहे। निश्चित रूप से बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन बिहार का मुस्तकबिल लिखेगा, ये तय करने का उनका भी उतना ही हक है, अधिकार है, जितना कि और किसी बिहारी का है। चुनाव आयोग का ये फैसला और चुनाव आयोग का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। ये स्वागत योग है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। इन 25 लाख मजदूर भाइयों को मत देने का अधिकार मिलेगा, इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। हम इस तरह के फैसले के, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। तो दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की चर्चा के साथ ही इन लोगों के वोटों पर अब दावेदारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू इन वोटरों पर अपनी दावेदारी जता रही है, तो विपक्ष भी इन लोगों को अपना वोटर बता रहे हैं। उन प्रवासियों को आने से लेकर और यहां रहने, क्वारंटाइन कराने तक बिहार की सरकार ने जो काम किया है या केंद्र सरकार के द्वारा, खासकर नरेंद्र मोदी के द्वारा
कोरोना संकट से लिए गए तमाम फैसलों के कारण उन लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक रुख है। प्रवासी वोटर का निर्णायक रोल रहेगा 2020 के चुनाव में, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वोट किसको देंगे तो सब विदित है कि जिस सरकार ने उन्हें ये यातनाएं दी, जिस सरकार के कारण उन्हें पैदल आना पड़ा, जिस सरकार के कारण उन्हें महीनों बंधक बन के कहीं रहना पड़ा, जिस सरकार के कारण क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी, कम से कम ये वोटर उनको वोट नहीं देंगे। गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, यही तो हमारा यूएसपी है। एनडीए के लोग किस मुंह से दावा कर रहे हैं? ये एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और इस बिहार विधानसभा के चुनाव में ये हमारे श्रमवीर भाई, मजदूर भाई बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे। बिहार में जितने श्रमिकों की घर वापसी हुई है उन लोगों का नाम चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में दर्ज कराने का फैसला किया है। मैं चुनाव आयोग के इस कदम की सराहना करता हूं, यह एक अच्छी पहल है। वैसे भी जो भी श्रमिक भाई घर वापस आए हैं उनकी क्या स्थिति है, किस मनोदशा में 2-2.5 महीने में अपना जैसे जीवन बिताए हैं, वो श्रमिक भाई ही बता सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देख रहे हैं। प्रवासियों को लेकर के विपक्ष के आरोपों को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। राजद और कांग्रेस का काम केवल शोरगुल करना, कोहराम मचाना ही रहा है। वो जनता के लिए कुछ करते नहीं है, केवल बयानों और ट्विटर पर सक्रियता के जरिए उन्हें अगर लगता है कि वो जनता का विश्वास हासिल कर लेंगे तो मुझे लगता है ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। और दूसरे राज्यों से लौटे लोगों के वोट के महत्व को देखते हुए राजनीतिक दलों की उन्हें रिझाने की कवायद भी शुरू हो गई। और इस कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि कैसा कलेजा है इस सरकार का, इन्हें मजदूरों का क्या दर्द नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता। इनका दुख साझा करने की बजाय ये इनके छालों, आंसुओं, भूख पीड़ा और मौत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। इस गाने को देखकर एहसास होता है कि कितनी निष्ठुरता सरकार चुनी है हमने। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और फिर ट्विटर पर जेडीयू पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय ही रह सकते हैं। को लेकर के विपक्ष के आरोपों को कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। राजद और कांग्रेस का काम केवल शोरगुल करना, कोहराम मचाना ही रहा है। वो जनता के लिए कुछ करते नहीं है, केवल बयानों और ट्विटर पर सक्रियता के जरिए उन्हें अगर लगता है कि वो जनता का विश्वास हासिल कर लेंगे तो मुझे लगता है ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। और जेडीयू पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। उसका केंद्र पार्टी महासचिव आरसीपी सिंह का आवास बना हुआ है, जो पार्टी के राज्य भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आरसीपी से नेताओं की मुलाकात के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र, इनकी रिपोर्ट देखिए आप। लॉकडाउन के लगभग 2.5 महीने बाद पटना पहुंचे आरसीपी सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के प्रभारी भी हैं। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। उसके बाद से उनके जो सरकारी आवास है वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। जदयू के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। अब विभिन्न जिलों और विभिन्न कहें कि पदों के जो नेता हैं वो सब मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर पहले अभी जो मंत्री अशोक चौधरी हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद विधायक राजकिशोर, विधायक अरुण मांझी, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो आरसीपी का घर है वो एक तरह से राजनीति का केंद्र बना हुआ है जदयू की। और साफ तौर पे है कि 7 तारीख से जिस तरह से बैठकें होनी है, 7 से 12 के बीच में चुनावों को लेकर बैठकें होनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। और इसके बीच ये जो मुलाकातों का सिलसिला है वो अपने आप में खास माना है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, वो जो बूथ से लेकर, जिला से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और किस तरह की रणनीति विधानसभा चुनाव में होगी, जो बदले हुए हालात हैं उसमें होगी, उस पर चर्चा होगी। और साफ तौर पर है उससे पहले ये मुलाकातों का सिलसिला अपने आप में अहम और खास है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
तो पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गुप्त बैठक की खबर भी मिल रही है। पूर्व सांसद निखिल कुमार के घर पर बैठक हुई। इसमें अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, कृपानाथ पाठक, तारिक अनवर, श्याम सुंदर, धीरज शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की, अपनी राय रखी। अनलॉक हो रहा है और इस बीच बिहार में चुनाव भी हैं और सबसे खास बात कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस में एक बहुत ही गुप्त बैठक बुलाई गई है और आमतौर पर सदाकत आश्रम में बैठक होती है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता निखिल बाबू के यहाँ बैठक हो रही है। पार्टी के कई सीनियर लीडर सदानंद बाबू और अध्यक्ष मदन मोहन झा बैठे हुए हैं, कृपानाथ पाठक और अजय सिंह और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हम जान लेते हैं सर, इस बैठक को बुलाने का मकसद क्या है सर? जो मौजूदा स्थिति है पूरे देश में, खास करके बिहार में, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और इसके बैकग्राउंड में जो हमारा चुनाव आने वाला है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन हमारी चल रही है उसका भी जायजा लेंगे। औपचारिक तौर पर हम लोग आए हैं, स्वाभाविक है कि बिहार के वरिष्ठ नेतागण जुटे हैं तो कुछ न कुछ तो बात करेंगे ही हम लोग। वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देख रहे हैं सर? जीतन राम मांझी जिस तरह से एनडीए विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आपस में किन्हीं से बात करना, जब लाइन पर बात आएगी समय पर तो कहाँ रहेंगे उस पर विचार विमर्श होगा। किसी से मिलना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है। अजय जी, क्या लगता है कांग्रेस को अभी क्या करना चाहिए कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ सके? नेता हमारे अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, नेता उपस्थित हैं, निखिल बाबू उपस्थित हैं, तो ये लोग जो प्लान अभी हम लोग करेंगे आगे की कार्रवाई उस पर हम लोग करेंगे। जैसा ये लोग बताएंगे गाइडलाइन, हम लोग तो उसी पर काम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स पार्टी तो हमारी आगे बढ़ ही रही है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सदानंद बाबू के नेतृत्व में हम लोग आगे भी कई काम इन्होंने लगातार जितने प्रवासी आए उसके साथ ये लोग मिलजुल के काम करते रहे हैं। इसलिए हम लोग अच्छा उम्मीद करते हैं कि रुझान है, विपक्ष को लोग वोट देना चाहते हैं इस बार। तो बड़ी बात कि कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी कई भी विचार एक जैसे मिल नहीं रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता बैठे हैं और आज के बाद हो सकता है कोई बड़ी तारीख भी तय करे, बड़ा फैसला भी लें कि चूँकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव में पार्टी पर बेहतर परफॉर्मेंस करने का दावा भी है। कैमरामैन निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना।